श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, सारी दुनिया के ज्ञान के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अपने जीवन का होता है। जो हमारे साथ है, जो हम स्वयं हैं, जिसको लेकर सारे संसार में हम अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं और जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी कुछ समय होना चाहिए। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में बहुत सारे विषय बनाए गए और नए नए विषय बनते ही जा रहे हैं, लेकिन जीवन का अभाव है। जितने नए नए विषय बनते जा रहे हैं, मन उन्हीं में फंसता जा रहा है। अपने लिए समय थोड़ा पड़ रहा है और बल्कि अब तो है ही नहीं, अपने लिए समय नहीं है। ऐसे मन तरंगी था, बहुरंगी था, और लोग अपने जीवन के लिए बहुत कम समय देते थे। मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फैलाए। सद्गुरु कहते हैं, जिस मन को अपने जीवन का राजा बनाए हो, ये पक्का स्वार्थी है। मन स्वार्थी आप रस से केवल अपने रस की बात करता है। रसगुल्ला खाने मिले तो दो तरह का चिंतन होता है। एक रसगुल्ला मीठा लग रहा है, ये ज्ञान भी वहीं पर है जहां पर एक दूसरा ज्ञान भी होना चाहिए कि रसगुल्ला मीठा तो है, तो आपका मन आपको सम्मति देता है कि आज एक अच्छा अवसर है, जम के खा लो। लेकिन वहीं पर आपके साथ में एक विवेक देने वाला भी है कि जमकर खाने के बाद में इसका परिणाम क्या होगा, शरीर के लिए यह उचित है, लाभदायी है कि नहीं है। एक उदाहरण है, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, यही राम रावण का युद्ध है। यही कौरव पांडवों का युद्ध है। यही राम और बाली के बीच का युद्ध है। रामायण में प्रसंग आया है, आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में, कि सुग्रीव की तरफ से जब बाली को मारने के लिए राम जाते हैं तो पहले दिन राम को बड़ी समस्या आती है। समस्या इसलिए आती है कि बाली को एक वरदान मिला हुआ था कि जो भी उससे लड़ने आएगा तो उसके सामने आते ही उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। और राम को इसका पता नहीं था। जब बाली और राम आमने सामने होते हैं तो राम अपने को कमज़ोर पाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति को कोई हद कर रहा है, भीतर से कोई हमको कचोट रहा है।
उस दिन सफलता नहीं मिली। जब राम को इस रहस्य का पता चला तो पेड़ की ओट से तब बाली को मारने में वो सफल होते हैं। बाली को वरदान मिला था कि जो भी उसके सामने गलत नीयत से आएगा, मारने की नीयत से आएगा, उसका आधा बल उसको मिल जाएगा। तो 1.5 हो जाएगा, वो आधा रह जाएगा। अब कहानी तो हम लोग पढ़ गए कितनों बार। ये कहानी अपने जीवन पर कभी रखा नहीं। इस समाज में रामायण को, महाभारत को लोगों ने श्रद्धा के साथ पढ़ा और या तो फिर निंदा की दृष्टि से, आलोचना की दृष्टि से पढ़ा। उसमें से अपने जीवन का तत्व ढूंढा नहीं किसी ने। इसलिए लोग उल्टी सीधी बात रामायण के लिए, भागवत के लिए, गीता के लिए बोलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कोई मंत्री, भूतपूर्व मंत्री बोले, पूरे भारतीय समाज में उद्वेलन पैदा हुआ। उल्टी सीधी बात बोल देते हैं। इतने महत्वपूर्ण पद पर, वरिष्ठ पद पर होते हुए भी एक बिगड़े दिमाग की जैसी बात बोल देते हैं। रामायण महासागर है, उसमें जीवन के समस्त पहलुओं पर चिंतन हुआ है। उसमें सबरी भी हैं, वनवासी भी हैं, राजा भी हैं, राज परिवार के लोग हैं। और यही हमारा समाज है। नीचे से ऊपर सबके प्रति समभाव की बात रामायण में दर्शाई जाती है। अब चूंकि ये लिपि पुरानी है, बहुत पुरानी है, तब कोई कॉपीराइट नहीं होता था। हम लोग पुस्तक छपाते हैं, इसमें गलतियां रह जाती हैं। उन गलतियों का कभी कभी बहुत उल्टा अर्थ आ जाता है। और रामायण हजारों वर्षों से चलती आ रही परंपरा की किताब है, ग्रंथ है। और उसमें संबूकबद्ध किसी ने प्रक्षेप्त डाल दिया। वो नीच जात का था, तप करने लगा और राम के अंदर द्वेष पैदा हुआ, फिर उसको मार दिया उन्होंने। जब ऐसा करना होता तो वाल्मीकि रामायण क्यों लिखते? संबूक नीच जाति का था तो वाल्मीकि भी तो भंगी जात के थे। और वो वाल्मीकि आज तक हमारे सिरमौर बने हुए हैं। हमारा भारतीय समाज उनको स्वीकार कर रहा है। अभी अयोध्या में आज की स्थिति में भी, जिसमें ये गंदी बात बोलते हैं मंत्री लोग जातिवाद के नाम पर। जातिवाद तो मन की एक निकृष्ट सोच है, वो किसी के अंदर हो सकती है, लेकिन भारतीय समाज की सोच नहीं है ये। भारतीय समाज सनातन है, पुराना है। जब रामायण की रचना हुई थी, उसके आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, और अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उसका नाम पहले भगवान श्री राम एयरपोर्ट था। लोगों को अंदर में ध्यान आया होगा कि श्री राम को प्रस्तुत करने वाले उनसे बड़े हैं, इसलिए पहले उनके हृदय में राम उतरे हैं, तब समाज में आए हैं। तो उस अयोध्या में पहुंचने के लिए जब एयरपोर्ट पर लोग उतरेंगे तो वो होना चाहिए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। उनको आज भी इतना ऊंचा स्थान मिल रहा है। और ये निकृष्ट सोच की आज भी लोगों के दिलों में ये गंदगी फैला रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में, प्राचीन ऋषि मनीषियों में कहीं भी ये सोच निकृष्टता नहीं है। अब रही बात किताबों की, किताब कितने वर्षों से हैंडराइटिंग में आए हैं, मौखिक रूप से आए हैं, सुन करके आए हैं, तो उसमें कहीं प्रक्षिप्त भी हो सकता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। उत्तर प्रदेश में इस पर चर्चा हुई। एक किसी व्यक्ति ने मंत्री पद पर रहा, इसका अर्थ कर दिया। इस शरीर को समझने के लिए
इस शरीर के अर्थ को समझने के लिए कम से कम 5 साल की पढ़ाई होती है MBBS की। MBBS की पढ़ाई 5 साल की होती है, और तो भी उनको सही से BP नापना नहीं आता है। मैंने जहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, हमारे सामने की बात है, 4-5 विद्यार्थी MBBS के आए और उनको जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि इनकी BP नापो। BP नापना नहीं आ रहा है। दूसरे तीसरे साल में पढ़ रहे हैं, 2nd ईयर में या 3rd ईयर में। जो शरीर चिकित्सा विज्ञान पढ़ रहा है उसको BP नापना नहीं आता है। जो नेतागिरी कर रहा है उसको रामायण का अर्थ कैसे आएगा? सही नेतागिरी कर ले, यही बड़ी बात है, और रामायण का अर्थ निकाल रहे हैं। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये पुराने शब्दावलियां हैं। उन पुराने शब्दावलियों में जा कर के इसका अर्थ हमें वो डिक्शनरी में नहीं मिलेगा जो विश्वकोश माना जाता है। आध्यात्मिक शब्दकोश में जाना पड़ेगा। शूद्र किसे कहते हैं? शूद्र कोई एक जाति नहीं होती है, उसका भी हमारे मनीषियों ने पुराने जमाने में अर्थ किया। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते, वेद पठनात् भवेद विप्रः, ब्रह्म जानातित ब्राह्मणः। बहुत कठिन संस्कृत नहीं है, सरल संस्कृत है। उसमें 4 अर्धालियाँ हैं। पहली अर्धानी जन्मना जायते शूद्र, जन्म से जो बच्चा बाहर आता है माँ के गर्भ से, वो सभी शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ होता है, उद्र में सा शब्द जोड़ दीजिए, शूद्र बनता है। जिस उम्र में, जिस समय में केवल पेट के भूख की चेतना हो, ज्ञान हो, उसको शूद्र कहते हैं। बच्चे में कोई फिक्र नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है, न राग द्वेष है, न उनको अंगूठी चाहिए, न हार चाहिए, न नौकरी चाहिए, न पढ़ाई की चिंता। सो रहे हैं 24 घंटे में 22 घंटे बच्चा सोता है। 2 घंटे में जब जगता है तो भूखा होता है, रोता है, माँ दूध पिला देती, फिर सोता है। केवल उद्र का ध्यान हो जिस समय, उसका नाम शूद्र। और जिसके अंदर में जीवन भर केवल पेट का ख्याल आए, वो सभी शूद्र है। भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार, शूद्र की परिभाषा है। संस्कारात् द्विज उच्चते, जैसे मुंडन संस्कार होता है बच्चों का, जब छठी का संस्कार, मुंडन का संस्कार होता है तो सभी बच्चे द्विज होते हैं। द्विज का अर्थ होता है दूसरी बार जन्म होना। दूसरी बार जन्म होना, पहली बार शरीर में होता है, दूसरी बार मन में, मानसिकता में होता है। उसको ज्ञान मिला कि मैं मनुष्य हूँ। उसके बाद वेद पठनात्, वेद पढ़ने लगता है तो विप्र होता है, और ब्रह्म को जान लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो ब्राह्मण हो जाता है। शूद्र लिखा गया है, गंवार लिखा गया है। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी। शूद्र को ले लीजिए, गांव, गंवार का मतलब गांव का रहने वाला। ढोल का मतलब पुराने जमाने का है। पशु का मतलब पशु, नारी का मतलब स्त्री। सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, ये अवधी भाषा का शब्द है, वहाँ आज भी बोला जाता है। गांव में अगर कोई चोर आया हो और घर से चोरी करके भाग रहा हो, लोग इकट्ठे होते हैं तो बोलते हैं, पूछते हैं कि ताड़ो ये चोर किधर गया। कोई किसी की गाय छूट गई हो खूंटे से और भाग रही हो तो लोग कहते ताड़ो ये गाय किधर गई है, कुछ हलचल तो होगा। ताड़ना का मतलब देखना या सुपरविजन, इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं। इनकी देखरेख, इनकी व्यवस्था, इनका रखरखाव, इनके जीवन का निर्वाह सही ढंग से होना चाहिए। शूद्र का मतलब बच्चा, गंवार का मतलब जो गांव से शहर गया हुआ है, भूल जाएगा मोहल्ले में,
भटकता रहेगा वही। तो उसके साथ कोई न कोई एक गार्जियन होना चाहिए। जैसे पर्यटक लोग चलते हैं, अभी भूल भुलैया देखने जाते हैं, पर्यटक नहीं हो तो दिन भर घूमा करेगा, उससे निकल नहीं पाएगा, एक गाइड साथ में रहता है। ताजमहल कोई जाता है, वहाँ एक गाइड साथ में होता है। तो इस प्रकार से इतने जीवन के गहन गंभीर बातों को इतनी ओछी बात से उड़ाना, ये आत्मघात है, समाज के लिए पाप है ये। हम लोग एक सब्जेक्ट ये भी बनाए, अच्छा होता कि हमारे विद्यालयों में होता, लेकिन विद्यालय अब नौकरी के लिए है। पहले ज़माने में होता था, गुरुकुल की पद्धति जो थी, जहाँ पर कृष्ण और सुदामा दोनों ने शिक्षा प्राप्त की थी। आज के स्कूलों में राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है, लेकिन दो जातियां आपस में फटी हुई है, एक गरीब जाति है, एक अमीर जाति है। जिसके पास पैसा है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में नाम लिखा सकता है बच्चे का, वो देहरादून के कॉन्वेंट स्कूल में नाम लिखा सकता है, राहुल उसी में पढ़े, अमिताभ बच्चन उसी में पढ़े, राजीव गांधी उसमें पढ़े। लेकिन आप गांव में रहते हैं, क्या आप भी अपने बच्चे का नाम लिखा लेंगे? नहीं लिखा सकते, पैसा नहीं है। लेकिन उस जमाने की बात जिसको लोग कलंकित कर रहे हैं कि उस समय शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण या कहें राजकुमार कृष्ण का नाम लिखाया गया गुरुकुल में, वहीं पर सुदामा का भी नाम लिखा गया। सुदामा दरिद्र घर के थे, वो महाराजा घर के थे। उस जमाने में भी इतनी समता समानता थी, तो वो जमाना अच्छा था कि आज का जमाना अच्छा है? उस समय ऐसा नहीं हुआ कि सुदामा फीस नहीं दे सकते हैं तो उनको इस गुरुकुल में पढ़ाई नहीं मिलेगी। इसलिए कृष्ण सुदामा आज तक अमर हैं, दोनों एक साथ हैं। और हमारे भारतीय समाज ने ऐसा नहीं कि कृष्ण महाराजा थे तो उनका नाम गुणगान अभी तक करते आ रहे हैं। सुदामा गरीब थे, उनका भी गुणगान बराबर हो रहा है। गरीब थे लेकिन ईमानदार थे। उस ईमानदारी में जो कमी थी वो आत्मबोध की थी। सुबह के सत्र में मैंने बताया कि सीधा साधा आदमी ईमानदार होता है, लेकिन आत्मबोध नहीं होता है, दूसरे के बहकाए में, दूसरों की भुलाई में आ जाता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को, अपने धन को, अपने जीवन को वो बचा नहीं पाता है। अमीरों के पास पैसा होता है और उस पैसे के साथ स्वात्मबोध नहीं हो, स्वरूप बोध नहीं हो, वो पैसा उसको गलत रास्ते पर ले जाता है। तो खतरा तो दोनों जगह पर है। ऐसी बात नहीं कि गरीब आदमी हमेशा दुखी रहता है और अमीर आदमी हमेशा सुखी रहता है। आत्मबोध हो तो सुदामा जीवन भर गरीब थे, लेकिन कृष्ण से उनकी मित्रता, उनका प्रेम टूटा नहीं है। और जीवन भर वो कृष्ण से कुछ मांगे भी नहीं है। कभी उन्होंने शोर सिफारिश नहीं लगाई कि हमारा ये काम कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए। ये छोटी बात है। ये रामायण में आप पढ़ेंगे कि उस समय केवट को तो बहुत बड़ा मौका मिला था। वैसे गरीबों के बीच की अमीरी को भी समझने की आवश्यकता है। उसके लिए एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। अभी कल परसों की बात है, मोदी जी अयोध्या गए थे और उसके बाद अचानक 1 घंटे पहले कार्यक्रम बन गया कि मांझी एक समाज के लोग हैं और परिवार से वो लोग गरीब थे, गांव पूरा लगभग सामान्य था। तो 1 घंटा पहले एक सूचना मिली कि मांझी के घर मोदी जी पहुंचेंगे। हलचल मच गया। मोदी जी पहुंच गए वहाँ पर। अब क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या स्वागत होगा? तो जैसे यहाँ सब बैठे हैं वैसे कुर्सियाँ रखी थी, बैठ गए। फिर घर में जो आओ भगत होता है, चाय बनती है, चाय बनाया महिला ने, मोदी जी पिए। उसने पूछा होगा चाय कैसी है? मोदी जी ने कहा चाय बहुत बढ़िया है लेकिन थोड़ी मीठी है। मीठी इसलिए हो गई कि आह्लाद में मीठी हो गई। हम लोग भी जहाँ जाते हैं तो भोजन में सब कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। खुशी में थोड़ा नमक डालना चाहिए, ज़्यादा हो जाता है।
चीनी कम डालनी चाहिए, ज़्यादा हो जाता है। ये अहलाद है। और मोदी जी 15-20 मिनट बैठे और उनके बच्चे थे, बच्चों से पूछा होगा, बातचीत करी होगी, क्या चाहते हो। उस समय बोल दिए होते नौकरी चाहते हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा नौकरी चाहते। आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए, 10 साल हमारे साथ बहुत घूमे हैं, वो लोगों ने जाना। लेकिन मुझे गर्व है अपने भक्तों पर कि पूरे छत्तीसगढ़ में किसी ने मुझे नौकरी के लिए नहीं कही कि बघेल जी आपके मित्र हैं या आपके साथ रहते हैं, आप मेरी नौकरी के लिए सिफारिश कर दीजिए। ये गरीबी नहीं है, ये बहुत बड़ी अंतर की अमीरी है ये। और जैसे मैं पहले घूमता था इसी समाज में, वैसे आज भी घूमता हूँ। मोदी जी उसके घर में गए और बच्चों से बात की, क्या चाहते हो। तो बेटी याद आया कि अपनी कॉपी में मोदी जी से हैंड राइटिंग ले ले, तुरंत दौड़ी कलम लेने के लिए। उसके पास में उसके घर के दूसरे बच्चे थे, उन्होंने कहा जब तक वो कॉपी कलम ले आए तब तक मैं सेल्फी खींच लेते हो। सेल्फी ले लिया। मतलब धन का लालच नहीं, नौकरी का लालच नहीं है। ये क्या है? अमीरी है, अदृश्य अमीरी है, अंतर की अमीरी है कि हम जिसमें रहते हैं हर हाल में सुखी हैं। सुखी इसलिए हैं कि हमारे भीतर का आत्मा परमात्मा के साथ में है। ये ज्ञान होना सबके लिए आवश्यक है। और ये कृष्ण और सुदामा के बीच में था। रामायण काल में देखिए, जब भगवान राम वनवास जाते हैं तो अयोध्या से चलकर सबसे पहले नदी पड़ती है। उस नदी को उस पार करना था, कैसे जा सकते? केवट नाव लेकर के चलता है, उस पार करता है। फिर राम के अंदर में एक कचोट होती है कि ये रोजी रोटी के लिए काम करता है, हमारे पास कोई जेब नहीं, थैली नहीं, पैसा नहीं है, इसको क्या दे सकते हैं। तब सीता की तरफ उन्होंने कुछ संकेत किया होगा। सीता अपना अंगूठी देना चाहती थी। जानते हैं उस समय केवट ने क्या कहा? आज किसी लेखपाल के पास चले जाइए और नामांतरण कराना है, आपके धान बेचने के लिए आपको टोकन लेना है, हर जगह पैसा चाहिए। लेखपाल की तनख्वाह कितनी होती है? 50-60 हज़ार से कम नहीं होती होगी। तहसीलदार होता है, उसके बाद में SDM कलेक्टर होता है। इतना ये समाज नैतिक रूप से गिर गया है कि कहीं भी बिना पैसे के कोई काम होने वाला नहीं है। और पहला यह उदाहरण आज तक अमर होकर के हमारे सामने हमारी आँखों को दिशा दे रहा है। उस जमाने की बात, केवट के पास कुछ नहीं था, राम का काम कर दिया। राम कुछ देना चाहते थे तो क्या गजब की बात केवट ने कह दी, आज नाथ हम काह न पावा। आप हमारे नाव पर चढ़ गए, इतने बड़े महान व्यक्ति। राजा महान ही होता है। आज राजा की सेवा करने का अवसर मिला, इससे बड़ा और क्या मिल सकता है हमें। मिटे दोष दुख दारिद दावा, ये केवट के वचन है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवल आप हम पर ऐसी दया दृष्टि बनाए रखें, कहीं मिले तो आप पहचान ले हमें। ये बड़ी बात है। ये एक छोटे तबके का व्यक्ति जिसके पास में कोई महल नहीं है, कोई FD नहीं है, कोई जमीन नहीं है, और इतना तृप्त, इतना कृत्य है, वो आप्त है। और आज के लेखपालों को क्या हो गया, ये पदाधिकारियों पर क्या हो गया है। रामायण पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा हो तो शर्म आनी चाहिए। जो हमारे सामने आया हुआ है ये हमारे अन्नदाता हैं। अफसर जो बैठते हैं, सरकारी कर्मचारी लोग बैठते हैं कुर्सी पर, और उनके पास जो खाने पीने की सामग्री जाती है, चाहे सब्जी हो, चाहे धान हो, चावल हो, गेहूं हो, ये कौन देता है? ये कहीं से गिरता थोड़ी है। गांठ गांठ भर कीचड़ में महिलाएं घुसती हैं, हमारे किसान मजदूर भाई जाते हैं, और तब वहाँ से ये दुबराज चावल पैदा होता है, खुशबू देता है, तब वो बैठ कर के खाते हैं घरों में। उनको अगर 2 लाख की भी सैलरी मिलती हो तो 2 लाख में चावल थोड़ी मिलेगा। 2 लाख तो कागज़ का होता है।
और वही किसान मजदूर जब सामने आता है तो उसके साथ ऐसा हे दृष्टि का व्यवहार, ये घोर पाप है। और इसी पाप के चलते सब कुछ जीवन में मिलता है लेकिन सुख नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। इसलिए इसकी शिक्षा तो हर एक विद्यालय में होनी चाहिए थी। आदमी भोजन करे और तृप्ति ना हो तो भोजन में कोई गुण नहीं है, उस भोजन का कोई अर्थ नहीं होता है। सब कुछ पा लेने के बाद, कर लेने के बाद, खा लेने के बाद भी जब तृप्ति नहीं होती हो, वो पाप ही होता है। ऐसी चर्चाएं नहीं होने का ही परिणाम है कि बड़े बड़े घर के बिगड़ेले बेटे निकलकर सामने आ रहे हैं, लुच्चे लुच्चे कामों में जाकर फंस जाते हैं। और बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग कोई 10,000, 20,000, 5,000 के रिश्वत में पकड़े जाते हैं और मुंह छिपा करके जेल जाते हैं। जब पत्रकार सामने आता है तो रुमाल से उनको मुंह छिपा लेना पड़ता है। इस पढ़ाई का, इस पैसे का क्या मतलब होता है जीवन में? इसलिए ये अध्यात्म जगत का जो रस है ये होना जरूरी है। रामायण में इसका एक और उदाहरण आता है। जब राम फिर वापस आ गए अयोध्या, खुशी का माहौल था, तो हनुमान जी भी आए थे। उनकी पूरी सेना साथ में आई थी अयोध्या में, जिसमें सभी तबके के लोग थे। तो हनुमान जी रसोई में जिमने बैठ गए। सीता रसोइया थी, वो भोजन बनाकर परोस रही थी। खाते खाते, परोसते परोसते सीता थक गई, रसोई में भोजन खत्म होने को हुआ और हनुमान जी का पेट नहीं भरे। माता जी परोसिए, माता जी परोसिए, बार बार यही चिल्ला रहे थे। परेशान हो गई सीता, ये तो इज्जत लिहाज सब खा जाएगा, कौन आदमी आया हुआ है भगवान राम के साथ में। चुपके से आनंद फानंद में जाकर के राम से बात बोली तो राम ने कहा, खिलाया क्या तुमने? कहा मालपुआ खिलाई, खीर खिलाई, पूरी मिष्ठान खिलाया। कहा ये सब खा कर के पेट भरने वाला नहीं आदमी हो, उसको तुलसी के 2 पत्ते ले जा कर के और उसी भोजन में उसको मिला करके प्रसाद खिलाओ, तब उसका पेट भरेगा। प्रसाद खिलाओ। ये प्रसाद जब तक नहीं मिलता सबको, तब तक ये पेट भरने वाला नहीं है। ये आख्यान हमको ये शिक्षा देता है कि रुपया खाते रहो, सोना चांदी खाते रहो, चाहे जो कुछ खाते रहो, इससे चित्त कभी भरने वाला नहीं है। इसके लिए तो प्रसाद चाहिए। आज संत गुरुजनों का जो ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चला आ रहा है, ये वही प्रसाद का वितरण है। इसके लिए अयोध्या आना ही होगा। अयोध्या का मतलब जहाँ किसी प्रकार का युद्ध ना हो सके। अयोध्या का मतलब जहाँ द्वंद्व न हो, मन में परम शांति हो। वो अयोध्या आपके अंदर में है, जहाँ पर दशरथ राजा होते हैं। दशरथ का अर्थ होता है 10 रथ वाले इस गाड़ी को दशरथ कहते हैं। 10 इंद्रियों के रथ को दशरथ कहते हैं। 10 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं। इसके बीच में जो राजकुमार है, आत्मा है, वो राम है। उसके साथ में हमेशा शांति रहती है, वो सीता है। उसके साथ में मन है, वो लक्ष्मण है। और इस प्रकार से पूरे रामायण के जितने पात्र हैं वो आपके भीतर भी मिलेंगे, और उसको आप महाकाव्य में पढ़िए तो उसकी पूरी व्याख्या मिलेगी वहाँ पर। ये सार्थक अर्थ रामायण का ले सके तो हमारे जीवन में ये कलह, ये हत्या, ये हिंसा, ये रक्तपात और ये उलझन नहीं होती है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज भी परंपरा से हम लोगों को ये बातें सुनने को मिलती है। एक शिक्षा ये भी होनी चाहिए। अभी थोड़ा बच्चे एंगेज ज़्यादा हो गए, हमेशा किताब मोबाइल, किताब मोबाइल। थोड़ी देर बच्चों को आप फ्री रखें, अपने घर की परिस्थितियों से अवगत होने दें। सच्चा प्रयोगशाला, सच्चा विद्यालय तो घर है जहाँ पर काम होते हैं। जैसे रसोई है, खेत खलिहान है, सब्जी उगाई जाती वहाँ है, या और कुछ होता है। आजकल बिजनेस होता है तो बिजनेस भी प्रयोगशाला है। वो बच्चे पढ़ने जाते हैं, फिर भी उनको रोज़ समय नहीं मिलता है तो संडे के दिन ही सही एक बार काउंटर पर बैठाओ कि आपके बिजनेस में आय और व्यय कैसे होता है, ये बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है।
तो ये बच्चे इनके साथ में रह करके जो किताबों में पढ़ते हैं उस चीज़ को और ज़्यादा व्यापक रूप से समझ पाएंगे। बच्चों को विज्ञान पढ़ाया जाता है, कॉपी में पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस वैज्ञानिक की थ्योरी विज्ञान में पढ़ाई जाती है, जिसको आप आइंस्टीन कहते हो, न्यूटन कहते हो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हो, ये सब चीज़ें केवल कागज़ पर नहीं जाने गए। अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाइए। ये अपने घर में अपने कामों में इन लोगों ने इसको पढ़ा है और जाना है। स्कूल से बच्चा आया, बस्ता रखा, माँ ने कहा भोजन कर लो, भूख लगी होगी। पुराने ज़माने की बात है। आज के ज़माने में जब बच्चा आता है तो माँ उसको भोजन नहीं पूछती है, पूछती है कि ठीक से पढ़ाई हुई कि नहीं, पेपर सही हुआ कि नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं। ये मैंने देखा अपनी आँखों से। मार्च में हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा चल रही थी और घर का बेटा परीक्षा दे करके आया, बस्ता रख दिया। चेहरे को देखकर समझ जाना चाहिए कि हमारे बच्चे की हालत क्या है। 3 घंटे परीक्षा में जो बच्चे बैठते हैं, कचूमड़ निकाल दी जाती है उनके प्रश्नों में, उनका दिमाग ऐंठ जाता है। जैसे कोल्हू में गन्ना पेर करके खोई निकलती है, वैसे उनका दिमाग बचता है। माँ नहीं समझ पाती है, थका है, भूखा है बच्चा। माँ पूछती है कि बेटा पेपर अच्छा हुआ? मायूस होकर के बच्चा कहता है ठीक है, अच्छा हुआ। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप बच्चे को घर में एंट्री नहीं दोगे क्या? पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बच्चा आपका नहीं होगा क्या? आपके बच्चे की कीमत अधिक है कि पेपर की कीमत अधिक है? इस ज्ञान को जब तक आप अपने कंठ में, हृदय में नहीं रखेंगे, तब तक किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। अपने इंद्रिय से, अपने हृदय से उत्पन्न किए बच्चों के साथ जब इतनी क्रूरता कर रहे हो, तो इस शिक्षा के बाद में और किसी के साथ क्या कर पाओगे? माँ पूछती है बेटा पेपर अच्छा हुआ? दूसरे दिन फिर पूछ लिया। मेरे मन में हुआ कि मैं जवाब दूँ, तब तक उस बेटे ने कहा कि मम्मी आपको पेपर ही अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? तब जाकर के उनकी छाती फटी और तब उसको ज्ञान हुआ। तब बेटे को उठा करके उसने गले लगाया। तब आँख में उसकी आंसू आई, नहीं बेटे तू अच्छा है, फेल भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, यही तो फेल हुआ है। वो जमाने की बात है। न्यूटन आज के लगभग 250-300 वर्ष पहले के हैं। माँ ने भोजन के लिए पूछा तो उसने पूछा कि पापा ने भोजन किया कि नहीं किया। अगर माँ बेटे का ख्याल करती है तो बेटा माँ का और बाप का दोनों ख्याल करता है। और ये शिक्षा है जहाँ पर लोगों का ख्याल, आज के शब्दों में कहें तो ध्यान, सबके साथ में जुड़ा हुआ हो। सबकी आत्मा में जो आत्मा का योग है, जुड़ाव है, उसको ध्यान कहते हैं। बेटे ने पूछ लिया कि पापा ने भोजन किया कि नहीं। उसने बताया कि अभी पापा बगीचे की रखवाली कर रहे, नहीं आए हो। वो तुरंत बस्ता छोड़कर और बगीचे चला गया और अपने पिता को भेजता है कि आप भोजन करके आइए, तब मैं भोजन करूँगा। वो सेब के बगीचे में रखवाली करते थे। पिता चले आए भोजन करने। वो आराम से लेटा था। लेटते समय आसमान आँखों के सामने हो गया। आसमान में वो सेब के पेड़ और उसमें लाल लाल सेब, और उसी बीच में एक सेब जो पक गया था अपनी डाल से छूट करके नीचे ज़मीन पर आ गिरा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर की एक घटना बन गई, एक उदाहरण बन गया। आसमान किताब बन गई। ये सेब और उसके जो पौधे थे वो अक्षर बन गए। और उसके अंदर से प्रश्न आता है कि ये सेब टूटकर नीचे ही क्यों आया? आसमान में बहुत लंबी जगह, वहाँ क्यों नहीं गया ये? तब उसके अंदर से ध्यान से दूसरा उत्तर आता है कि नीचे ज़मीन बहुत नज़दीक है, समीप में है, आसमान बहुत दूर दूर तक खाली है। निश्चित है कि इस ज़मीन में कोई ऐसी ताकत है जिसने सेब को अपनी ओर खींच लिया। उस ताकत का नाम पहली बार उसने रखा ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और टॉप मोस्ट के वैज्ञानिकों में उसका नाम आ गया। अपने बेटे को कभी घर से बाहर नहीं होने देते हो, कभी केतली के पानी को नहीं गर्म करने देते हो कि बच्चे की पढ़ाई कमज़ोर हो जाएगी। पढ़ाई कमज़ोर नहीं हो जाएगी, एक किताब के कीड़े बन करके
और पागल होकर के निकल जाएंगे। ये इनके साथ थोड़ा जीवन को जोड़ने की कोशिश करें, कोशिश नहीं करें, इनको भाव दें, वातावरण दें। और आपने अपने ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ उठाई हैं, आपके उंगलियों में कितने घींटे पड़े हैं, आपने लकड़ी फाड़ी होगी, पेड़ काटा होगा, धान काटते हैं, जो जो आपने जीवन में संघर्ष किया है, इसकी कहानी इन बच्चों के जीवन की शिक्षा के अक्षर होते हैं। ये भी कभी कभी होना चाहिए। आज एक सुंदर अवसर है कि हर्ष का भी विषय है कि इस नाम पर कम से कम श्रद्धापूर्वक लोग बैठ जाते हैं। अन्य देशों में चले जाइए, पश्चिमी देशों में चले जाइए तो बुलाना बड़ा मुश्किल है, लोगों को समय नहीं है, और इसीलिए वहाँ सब ये सब काम जो हो गया कॉमर्शियल हो गया। कॉमर्शियल का मतलब ये होता है कि आदमी को पैसा देने पर ही विश्वास है, पैसा देंगे तब सामान सही मिलेगा, पैसा नहीं देंगे तो सामान सही नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि लोग जो प्रकृति है, प्रकृति से मिलने वाली बहुत सस्ती और फ्री में चीज़ें हैं, निःशुल्क मिल रही हैं, उस पर लोगों का विश्वास, आस्था, श्रद्धा खत्म होती जा रही है। पैसे से वही ग्लूकोज मिले, बोतल मिले तो चढ़ा लेंगे, और घर में अगर कोई कहे शरबत पी लो तो नहीं पिएंगे। पैसे से ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, उसको खूब चढ़ाएंगे, आईसीयू में भर्ती होने के लिए सिफारिश लगाएंगे, और यहाँ पर बाग बगीचे में थोड़ा दौड़ नहीं लेंगे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाए। पैसा इसके लिए आजकल बड़े बड़े शहरों में ऑक्सीजन क्लब चलने लगे हैं। ऑक्सीजन क्लब, जैसे लोग गार्डन में जाते हैं घूमने के लिए, वैसे ही ऑक्सीजन क्लब में जाते हैं, पैसा पेमेंट करते हैं और वहाँ 1 घंटा 2 घंटा रहते हैं और ऑक्सीजन लेकर चले आते हैं। तब उनको विश्वास है। निःशुल्क बिना पैसे की जो चीज़ें मिल रही हैं, जब तक इनको नहीं समझेंगे तब तक आपके भीतर में सत्य का आकर्षण नहीं हो सकता है, सत्य का प्रवेश नहीं हो सकता है। संत लोग भी आज निःशुल्क ही ये क्षेत्र चला रहे हैं। इसी की जगह पर अगर टिकट लग गया होता, पैसा लग गया होता, तो भीड़ इतनी नहीं होती। भीड़ इतनी होती कि यहाँ आसपास में जगह नहीं बच जाती है। ये पैसे का लोगों के दिल दिमाग में जो घमंड छाया हुआ है, इससे जब तक अपने को अलग नहीं करेंगे, जिसको गॉड कहते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं, आपका जीवन कहते हैं, आपका जीवन भी पैसे से नहीं आया है। आपका जीवन भी माँ ने निःशुल्क दिया हुआ है। माँ ने कभी नहीं 9 महीने का किराया लिया, माँ ने कभी अपने दूध का पैसा नहीं मांगा, बल्कि बच्चा बड़ा होता है, तनख्वाह लाता है, माँ के आंचल में डालता है तो माँ उसको वापस कर देती है, अपने लिए कुछ रखती नहीं है। ये माता पिता भी निःशुल्क मिले हैं, हमें आपका जीवन भी निःशुल्क मिला हुआ है। आस पास में जो चीज़ें इससे बहुत अच्छी तरह से जुड़ना चाहिए, निःशुल्क मिला हुआ है। इसलिए पहली अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो निःशुल्कता होनी चाहिए। जहाँ पैसा है उस पैसे के साथ में छल कपट और मन के कुसंस्कार, ये सब चीज़ें जरूर जुड़ी होंगी। आज दूध देखिए कहीं निःशुल्क पैसे से मिलता है तो निरापद नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। घी देख लीजिए, तेल देख लीजिए, मसाला देख लीजिए, कोई भी चीज़ आपको शुद्ध नहीं मिल सकती है। लेकिन गाय रख लीजिए, उसको पैरा खिलाइए, उससे प्यार करिए और देखिए आपको 100% प्योर दूध मिल जाता है, निःशुल्क मिलता है। इसको धर्म कहते हैं, इसको योग कहते हैं। धर्म और कर्म में यही अंतर है। धर्म जहाँ भी होता है, इसके लिए आपको कोई भी शर्त नहीं है। आप किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करिए, पैसे की अपेक्षा मत रखिए, और उसका आपको जो परिणाम मिलता है वो तत्काल मन की खुशी है, और परिणाम में जीवन की समृद्धि का विकास होता है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कोई ये व्यक्ति कार से अपने चली जा रहा था, एकदम से तूफान आ गया,
उसको लगा कि कार से चलता ही रहूँगा तो कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, तूफान जोर है, पानी गिर रहा है। उसको एक होटल दिखा, कार रोक दिया होटल के सामने और होटल में वो आश्रय लेने के लिए प्रवेश किया। उस दिन होटल का जो मालिक था, मैनेजर की काउंटर पर वो खड़ा था। उसने देख लिया कि ये कोई हमारा ग्राहक तो है नहीं, ये तो पानी और तूफान से बचने के लिए आ रहा है। होटल का मालिक तो करोड़पति आदमी होता है, आदमी इतना बड़ा लेकिन दिल इतना छोटा, ये चलेगा नहीं है, होटल चलेगा ही नहीं है। कुछ भी काम चलने के लिए तो सबसे पहले दिल की ताकत चाहिए, दिल का आयाम चाहिए। उस आदमी ने, होटल के मालिक ने उस आदमी को अंदर घुसने नहीं दिया, वापस कर दिया। पानी बरस रहा है, तूफान है। वापस होने लगा तो जो मेन गेट होता है उस गेट पर संतरी बैठता है। संतरी बहुत बड़ा कर्मचारी नहीं माना जाता है। वो छोटा सा कमरा था, उसके दिल को चोट लगी कि ऐसे परिस्थिति में तो कुत्ते को भी कोई घर से नहीं पीटता, भगाता है, और ये हमारा मालिक इतना बड़ा होकर के इतना नीच काम कर रहा है। उसके बाद भाई ने, उसने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, ऐसे समय में आप जाइए नहीं, आज थोड़ी देर रुक जाइए, फिर जब तूफान समाप्त हो जाएगा तब निकलिए। उसने कहा जहाँ तुम खड़े हो वहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो मैं कैसे रुकूँ। उसने कहा कि इस जगह में जगह नहीं है, जगह तो हमारे दिल में है, आप आ जाइए बस। उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी, पास में साइड में खड़ा हो गया, वो कुर्सी पर बैठा दिया उसको। इसी एक व्यवहार ने उसको जो जगह दी वो उसकी खुशी है। समय बीता, 2-3 वर्ष बीत गए। वो जो आदमी था, कार से जा रहा था, उसने अपने अंदर में ठान ली, कोई आपके साथ गलत काम करे तो आपको उसके बदले में एक अच्छा काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों को गलतियों से आगे बढ़ने की, ऊपर उठने की सबक मिलने। वो आदमी पैसे वाला था। वहीं पास में उसने फिर एक होटल बनाया, बहुत अच्छा आलीशान होटल बनाया। जितने कर्मचारी चाहिए सबको उसने नियुक्त कर दिया, एग्ज़ाम लेकर के, इंटरव्यू लेकर के। लेकिन जब मैनेजर बनाने का समय आया तो उसने अपॉइंटमेंट लेटर लिख करके वो जो कर्मचारी काम करता था गेट कीपर के रूप में, उसके पते पर भेज दिया। वो चिट्ठी मिली उसे, उसने देखा कि मेरा किसी होटल के मैनेजर के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ है। मैं इतना योग्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो गेट कीपर आदमी हूँ। फिर भी उसको ऐसा लगा कि ये पत्र वापस कर देना चाहिए, एक बार मैं मिल लेता हूँ। उसी पते पर गया। 3-4 साल के बाद की बात थी, उसको ध्यान नहीं था। तो जहाँ पर इंटरव्यू काउंटर होता है वहाँ पर ऑफिस में वो लेटर दे करके बोला कि ये लेटर आपने गलत पते पर भेजा है और मैं इस लायक व्यक्ति नहीं हूँ कि आपने मेरा नाम इसमें मैनेजर के रूप में रखा है। उस व्यक्ति ने खड़ा होकर के पहले उसका स्वागत किया, हाथ मिलाया, फिर उसको चेयर दे करके बैठाया। उसने कहा कि ये लेटर बिल्कुल सही जगह पर पहुँचा है, लेकिन आपको अपने किए का घमंड नहीं है, इसलिए आपको याद नहीं है। जिसको घमंड होता है तो 2 पैसा देता है तो ज़िंदगी याद रखता है, लेकिन आप एक सच्चे इंसान हो, आपको याद नहीं है। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने पानी बरसते में, तूफान में अपने दिल में जगह दी थी। मुझे उसी दिन लगा था कि आप गलत जगह पर बैठे हो, आपको कोई अच्छी जगह मिलनी चाहिए, इसलिए मैं अपना ये होटल चलाने के लिए आपको लायक समझा। जिसके दिल में इतनी जगह है वो कस्टमर को डील कर सकता है, इसलिए आप इस कुर्सी पर बैठनी है। 3-4 वर्षों के बाद में अनायास ही उस कर्म का जो परिणाम सामने आया, उसकी खुशी के साथ में आया। ये आपके हमारे जीवन के साथ में ये वरदान के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, माता पिता व गुरुजनों के छाया के रूप में है कि जहाँ भी रहें लोगों के साथ में हम एक अच्छे दिल का व्यवहार करें। सद्गुरु कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाहि। जिस समाज में हम रहते हैं
इसमें परिवार है, माता पिता हैं, घर में संत आते हैं। आरती देख करके मैंने देखा है कि छोटे छोटे 1.5 साल के बच्चे भी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, बंदगी की जाती है, आरती की जाती है। और बड़े होने पर जहाँ ये होंगे, ये अपने मरीजों की, डॉक्टर हो गए तो मरीजों की आरती करेंगे, ये कलेक्टर हो गए तो अपने जो पीड़ित होते हैं, उनके आवेदक होते हैं, उनकी आरती करेंगे। और वहीं से अपने माता पिता का नाम प्रतिष्ठित रूप में आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन का स्वार्थ परमार्थ दोनों सुंदर बनाएंगे। और इतना कर लेने के बाद में इस जीवन से वो व्यक्ति अपने आप मुक्त होता है कि जिस कर्म के लिए हमें जीवन मिला था वो किया, जो पाना था जी भर पाया, और ना कुछ अब आने के लिए बाकी है और ना कुछ ले जाने के लिए बाकी है। यही जीवन की पूर्ण मुक्ति है। सबके अंदर में इस मुक्ति का सुंदर एहसास हो, अनुभव हो, और बच्चों को इसी की शिक्षा मिले और समाज में इसी का वातावरण बने। इसी शुभकामना के साथ में सभी आयोजकों को, आप सबको इतने परंपरा को लेकर के आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुदेव